हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम बीआरएस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर चुके थे, जिसमें से जितने भी पॉजिटिव अमाउंट था, मींस कैश बुक का डेबिट बैलेंस या फिर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, तो हमने वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करे थे जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। ठीक, आज जो हम करने वाले हैं वो हम नेगेटिव बैलेंस करने वाले हैं, या तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस या फिर पासबुक का डेबिट बैलेंस मींस ओवरड्राफ्ट। तो इसमें दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के। ये एक होता है सिंगल कॉलम, एक होता है डबल कॉलम। अगर आप डबल कॉलम बनाते हो तो जैसे हम पहले क्वेश्चन करके आ रहे थे, कौन से, कैश बुक का डेबिट बैलेंस वाला या फिर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस वाला, सेम उसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सिंगल वाला करते हो, सिंगल कॉलम बनाते हो, तो दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से? आप ये जो नेगेटिव अमाउंट है, या तो उसे आप डायरेक्ट नेगेटिव लिख दो या फिर पॉजिटिव लिख दो। ठीक है, अगर आप नेगेटिव लिखते हो मीन्स माइनस का साइन लगाते हो या ब्रैकेट लगाते हो, तो आपका फॉर्मेट बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला। जैसा पहले यूज़ करते थे सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, मीन्स ये वाला भी किस तरीके से सॉल्व होगा? डबल कॉलम की तरह से। जो चीज़ पॉजिटिव होती थी उसको पॉजिटिव करना है, जहाँ नेगेटिव करना था वहाँ पे नेगेटिव करना है। मीन्स जहाँ प्लस करना था वहाँ प्लस, जहाँ माइनस करना था वहाँ माइनस। लेकिन अगर आप सिंपल ऐसे लिख देते हो, मीन्स ना माइनस का साइन लगाते हो ना ही ब्रैकेट लगाते हो, तो आपका फॉर्मेट क्या होगा? जहाँ प्लस करना था वहाँ आपको माइनस करना पड़ जाएगा, और जहाँ माइनस करना था वहाँ आपको प्लस करना पड़ जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये वाला काम आप ना करो, इस तरीके से ना करो तो ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं गलती करने के। तो सबसे बेस्ट है हमारा डबल कॉलम। चाहे फिर वो कोई सा भी मेथड हो, आपका डबल कॉलम सेम रहने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो डबल कॉलम सबसे बेस्ट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कहीं गलती नहीं करोगे और आंसर भी आपका सही आएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है, तिवारी एंड सन्स फाइंड द बैंक बैलेंस शोज बाय द कैश बुक। कहाँ शो कर रहा है? कैश बुक में बैंक बैलेंस शो कर रहा है। कब? 31 मार्च 2019 को। कितना? 40,500 क्रेडिट का, मीन्स नेगेटिव 40,500 है। ठीक है, और हमें पता है हमें किस तरीके से बनाना है, डबल कॉलम से ज़्यादा बेस्ट है। बट द पासबुक शोज द डिफरेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पासबुक में इस वजह से रीजन है कि वो चेंज है अमाउंट। क्या क्या, कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है। चलो पहले बीआरएस बना लेते हैं स्टेटमेंट। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, पॉजिटिव आइटम्स और नेगेटिव आइटम्स। ठीक, सबसे पहला अगर देखा जाए तो सबसे पहला क्या कह रहा है? पहले तो हमें लिखना पड़ेगा बैंक बैलेंस कौन सा है। तो हमारा बैंक बैलेंस कौन सा है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? नेगेटिव का 40,500। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? अ चेक फॉर ₹5,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर। मनोहर के नाम पे हमने एक चेक ड्रॉ करा एंड नॉट येट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट। पेमेंट के लिए नहीं आया। तो पहला केस क्या कह रहा है? कैश बुक और पासबुक। पहला केस कह रहा है कि हमने क्या करा, 5,000 रुपये का कैश चेक बनाया और पेमेंट के लिए बनाया। तो हमने क्या करा होगा, जितने का चेक बनाया उतना का पेमेंट हमने माइनस कर दिया होगा। कहाँ से? कैश बुक में। लेकिन क्या पासबुक में अभी भी कोई एंट्री हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया गया बैंक में। इसका मतलब जो हमारा पासबुक है, या तो कह सकते हैं जीरो अमाउंट होगा और यहाँ कैश बुक का -5,000, या फिर जीरो इसका होगा और यहाँ 5,000 पॉजिटिव होगा। अब हमें क्या करना है, कैश बुक से पासबुक जाना है
क्यों? क्योंकि हमें कैश बुक का अमाउंट दिया हुआ है और हमें कहाँ पहुँचना है? पासबुक के अमाउंट पे। तो यहाँ पे हमें दोनों ही केस में अगर देखा जाए तो दोनों ही केस में क्या करना पड़ेगा? प्लस 5,000 करना पड़ेगा, प्लस 5,000 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 5,000, ठीक है, प्लस वाले आइटम में। और किस वजह से? चेक ड्रॉ किया बट नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक, थर्ड आ जाते हैं। क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है अ पोस्ट डेटेड, नेगेटिव की दे रखी है, ठीक है, चेक फॉर ₹900 हैज़ बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट इट कुड नॉट बीन प्रेजेंटेड इन एनी कैश। क्या कह रहा है? अ पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड का मतलब क्या होता है? जिसकी डेट निकल गई हो, ठीक है, हैज़ बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम, बैंक कॉलम में हमने क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया, ठीक है, ऑफ द कैश बुक बट इट कुड नॉट बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस, किसी भी केस में प्रेजेंट नहीं हुआ। मेरे को एक चीज़ बताना, चलो मैं बता ही देता हूँ, छोड़ो। क्या कह रहे हैं? कैश बुक और पासबुक, हमने क्या करा? पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है और 900 रुपये का डेबिट कर दिया किसको? बैंक कॉलम को कैश बुक में, माइनस कर दिया कितने का? 900 रुपये का। और पोस्ट डेटेड है, ठीक। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, डिपॉजिट नहीं किया कहाँ? बैंक में, बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, सॉरी, क्या कर रखा है? डेबिटेड इन द बैंक कॉलम मीन्स पॉजिटिव कर रखा है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन क्या करा? वो हमने जमा नहीं किया बैंक में, पोस्ट डेटेड हो गया। अब एक चीज़ बताओ, हमारा जो चेक होता है वो कितने टाइम के लिए वैलिड होता है? 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, जब हमने बनाया होगा। अब हुआ क्या? 3 महीने बीत गए, हमने बैंक में जमा नहीं किया। अब जब बैंक में जमा नहीं किया तो बैंक बैलेंस कितना? 0। और अभी हमने कैश बुक कितना कर रखा है? प्लस 900। तो 900 से 0 जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस 900 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ माइनस वाली साइड में लिखेंगे 900 और एंट्री क्या होगी? गलत जगह लिख दिया, 900 और एंट्री क्या होगी यहाँ पे? पोस्ट डेटेड चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। हमने कैश बुक में तो डेबिट कर दिया लेकिन बैंक में जमा ही नहीं किया। जब बैंक में जमा नहीं किया तो बैंक बढ़ेगा ही नहीं, और जब बैंक नहीं बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा? माइनस करना पड़ेगा हमें बैंक के लिए। आगे बढ़े। फोर्थ क्या कह रहा है? चेक टोटलिंग ऑफ ₹10,200 डिपॉजिटेड विद द बैंक हैज़ नॉट बीन कलेक्टेड एंड अ चेक फॉर ₹4,000 हैज़ बीन डिसऑनर्ड। क्या कह रहा है? 10,200 का हमने बैंक में डिपॉजिट किया चेक, लेकिन वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, मीन्स पेमेंट नहीं रिसीव हुई। जब पेमेंट रिसीव नहीं हुई, एक मिनट, जब पेमेंट रिसीव नहीं हुई तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, कैश बुक क्या कह रहा है? 10,200 रुपये का हमने क्या करा? चेक डिपॉजिट किया, लेकिन वो अभी तक पासबुक में एंटर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अभी तक रुपए कलेक्ट ही नहीं हुए। तो हम पासबुक का बैलेंस कितना? 0। दूसरा क्या कह रहा है? चेक ऑफ 4,000 रुपये का, 4,000 रुपये का चेक था, क्या हुआ है देख लेते हैं। डिसऑनर हो गया, मीन्स हमने क्या करा? चेक डिपॉजिट किया 4,000 रुपये का, लेकिन डिसऑनर हो गया, बैंक में जमा ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो बैंक चेक क्या था? ख़राब था, डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। चेक में जो साइन थे वो कुछ ना कुछ गलत थे। ठीक, दोनों ही केस में हमने क्या कर रखा होगा? प्लस कर रखा होगा अपनी कैश बुक को,
क्यों? क्योंकि हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, हमें लगा कि हमारे जो रुपए चेक जो डिपॉजिट किया है वो हमारे बैंक को बढ़ा देंगे, लेकिन क्या रियल में बढ़ाया? नहीं। दोनों ही केस में क्या अमाउंट? जीरो। मीन्स इस अमाउंट को लेके हमें क्या करना पड़ेगा? -10,200 और -4,000 जीरो पे आने के लिए। ठीक है, तो कितना कितना? दोनों ही केस में माइनस है, 10,200 और 4,000। ठीक है, क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। 10,200 वाला कलेक्ट नहीं हुआ, डिपॉजिट किया, लेकिन दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे हम? 0.5 डाल के लिख देते हैं, चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर। डिपॉजिट तो क्या, लेकिन क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, जिसकी वजह से हमारा पासबुक कम हो गया। आगे बढ़ते हैं। अ बिल ऑफ ₹10,000 was retired by the bank under the rebate of 150, but the full amount has been credited in the bank column of the cash book. क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है अ बिल ऑफ ₹10,000 रिटायर्ड। जो बिल था वो हमने क्या कर दिया? रिटायर कर दिया, और रिबेट हमें कितने का मिला? 150 का। 150 का हमें रिबेट मिला, बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। हमने क्या करा? देखना क्या कह रहा है। चलो नीचे लिख देता हूँ इधर ही, क्योंकि लास्ट है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कैश बुक और पासबुक। हमने लास्ट लाइन पढ़ लेने से पहले क्या कह रहा है? बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। मीन्स माइनस कितना कर दिया? 10,000। माइनस कितना कर दिया? 10,000। लेकिन नॉर्मली पासबुक मीन्स बैंक से कितनी पेमेंट हुई? 10,000 में से हमें 150 रुपये का रिबेट मिल गया। इसका मतलब कितना? हमारे बैंक से माइनस हुआ 9,850। ठीक है, 9,850। अब देखो 10,000 से हमें कहाँ जाना है? 9,850 पे। तो हमें ये ध्यान रखना माइनस के साइन है दोनों, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा 150। ठीक है, इस चीज़ को मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों 150 प्लस करना पड़ेगा, इतना आपको पता होगा। तो हम क्या करेंगे? 150 यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक, -10,000 से -9,850 पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस 150 करना पड़ेगा। 150 किस वजह से करना है हमने? यहाँ लिख देंगे रिबेट ऑन रिटायरिंग ऑफ बिल नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो कैश बुक में हमने क्या करा? 10,000 का 10,000 एंटर कर दिया। ठीक, अब लास्ट होगी सारी ट्रांजैक्शन। अब क्या करेंगे? बैंक बैलेंस एज पर, स्टार्टिंग किससे थी? कैश बुक से, एज पर पासबुक। अब कौन सा बैलेंस होगा? पासबुक का। टोटल करो दोनों साइड का, दिख ही रहा है 5,150 और यहाँ पे 40,500 एक ही है, तो यहाँ का ज़्यादा होगा। तो यहाँ का करते हैं टोटल कितना होगा? 40,500, 50,500, 54,500, 54,700, 56,600, 55,600। ठीक है, 55,600। अब 55,600 में से 5,000 माइनस कर दोगे तो 5,600। 5,600 में से माइनस करेंगे 150 तो 50,450। तो हमारा पासबुक के हिसाब से बैलेंस कितना होगा? पासबुक के हिसाब से हमारा बैलेंस होगा 50,450। कौन सा अमाउंट होगा ये? नेगेटिव का। ठीक है, यहाँ लिखा है लेकिन अमाउंट कौन सा होगा? नेगेटिव का। आपको पता होगा जब हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस निकलता है, लिखा कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड, लेकिन वो अमाउंट कौन सा होता है? डेबिट का। ठीक है, सेम उसी तरीके से वो नेगेटिव आइटम ज़्यादा है, पॉजिटिव ये है,
अगर मैं नॉर्मली अगर देखा जाए तो माइनस का 55,600 है और प्लस का 5,150 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 50,450 आएगा। ठीक है, तो ये अमाउंट कौन सा होगा, नेगेटिव का होगा। बैलेंस कितना होगा, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इज ₹50,450 डेबिट। डेबिट का बैलेंस होगा मीन्स नेगेटिव बैलेंस होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व करना है। जिस तरीके से पहले के क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे थे उसी तरीके से सेम इसे सॉल्व करना होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं, ऑन 31st March 2019 कैश बुक ऑफ अ मर्चेंट shows the bank overdraft ₹1,72,985। तो कैश बुक बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है, कैश बुक ऑफ मर्चेंटाइन शो बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स कैश बुक हमें शो गिवन है, पासबुक नहीं है। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक होगा ये, तो हम यहाँ लिख देते क्या, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, पॉजिटिव आइटम और नेगेटिव आइटम। नेगेटिव का कितना है, 1,72,985। ठीक, ये हमने लिख दिया। सेकंड क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद बैंक स्टेटमेंट फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। हमें ये चीज़ें पता चली कि ये चीज़ें हमारी बैलेंस को डिफरेंस कर रही है। सबसे पहला क्या है, चेक इशूड फॉर ₹60,000, 60,000 का चेक इशू किया एंड वर नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक टिल 7th April 2019। ठीक है, एक चीज़ बताना, अब मैं बस इधर इधर अमाउंट लिखूंगा, ऊपर लिख देता हूँ कैश बुक, क्योंकि हमें कैश बुक का दे रखा है और पासबुक पे जाना है। ठीक है, पहले में 60,000 का चेक इशू किया मीन्स हमने क्या कर रखा होगा, 60,000 क्या कर रखा होगा, नेगेटिव। और हमें पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई, कब तक, 31 मार्च 2019 को बना रहे हैं और 7 अप्रैल 2019 तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया गया। इसका मतलब 31 मार्च तक भी प्रेजेंट नहीं हुआ, तो अमाउंट क्या है, बिल्कुल ज़ीरो। या फिर कह सकते हैं कैश बुक में ज़ीरो है और पासबुक में अभी भी रुपए पड़े हुए हैं, कितने, 60,000 रुपये। तो हमें जब इस पे अमाउंट से इस अमाउंट पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 60,000 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट येट बीन प्रेजेंटेड। ठीक है, थर्ड पे आ जाते, क्या कह रहे हैं, चेक ऑफ अमाउंटिंग ₹75,000 वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। सेकेंड केस में कह रहा है हमने 75,000 का चेक डिपॉजिट किया लेकिन अभी पासबुक में एंट्री नहीं हुई, कलेक्ट नहीं हुआ। तो प्लस का पॉजिटिव 75,000 है, हमें जीरो पे जाना है तो माइनस 75,000 कर देना होगा। बहुत ईजी है, अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट बीन कलेक्टेड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। A check of ₹15,000 received from Mahesh Chand and deposited in the bank was dishonored, but the non-payment advice was not received from the bank till 1st April 2019। क्या कह रहा है, सेकेंड केस में हमने क्या करा, चेक रिसीव्ड हुआ महेश चंद से, तो हमने क्या करा होगा, जब जमा करा दिया होगा तो 15,000 प्लस कर दिया होगा, लेकिन क्या पासबुक में एंट्री हुई, नहीं। क्यों, क्योंकि वो डिसऑनर हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस कर रखा था माइनस कर देंगे 15,000। ठीक, बाकी का क्या कह रहा है, बट द नॉन पेमेंट एडवाइस
वॉज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक टिल 1 अप्रैल 2000। इसका मतलब ये है कि यहाँ नहीं लिखता, छोड़ो, बस बता देता हूँ, लिखने वाली चीज़ भी नहीं है वैसे। ये कह रहा है कि जो हमारे ने ये करा था, चेक डिपॉजिट किया था, वो डिसऑनर हो गया, लेकिन हमें पता तो चल गया डिसऑनर हो गया, लेकिन वो डिसऑनर क्यों हुआ और उसकी रिसिप्ट अभी तक हमारे पास नहीं आई। अरे भाई नहीं आई तो क्या हुआ, आ जाएगी, लेकिन डिसऑनर जब हम BRS बना रहे हैं तो हमें ये तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना कि क्यों मतलब कितने अमाउंट हुआ है, क्यों, क्योंकि 31 मार्च 2019 का बना रहे हो और 31 मार्च 2019 पे ये डिसऑनर हो चुका है, तो हमारा अमाउंट तो डिफरेंस करेगा ना, तो वो हमें रिकॉर्ड करना है। बाकी की ट्रांजैक्शन जो होगी, जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज़ होगी, वो हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे, हमें तो बस रिकॉर्ड करने से मतलब है। तो हमने रिकॉर्ड कर लिया कि 15,000 माइनस होगा, किस वजह से, चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर, चेक डिपॉजिट किया और डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है। फिफ्थ पे आ जाते हैं, क्या कह रहे हैं, 1,50,000 हैज बीन प्रोसेस्ड of a bill receivable collected appear in the passbook but not yet in the cash book। हमने क्या करा, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, लेकिन 1,50,000 की पासबुक में हमारे पास कैश आ गया। अब जब हमें जीरो से प्लस 1,50,000 पे जाना है तो हमें 1,50,000 क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल इन बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में एंटर नहीं किया था हमने, अब एंटर कर दिया। करा नहीं है मीन्स जब हम कैश बुक बनाएंगे तो उसमें एंटर भी करेंगे, बस ये हमने इधर लिखा है, हमें एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बैंक चार्जेस ₹1,500 एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट वाज इतना अपियर इन द पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। बैंक ने चार्जेस काटे 1,50,000 और 8,50,000 ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट काटा है। याद रखना, अगर प्लस का अमाउंट होता है तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, और अगर नेगेटिव का अमाउंट होता है तो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट काटता है। मीन्स दोनों ही केस में हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, माइनस हुआ होगा। तो 0 माइनस 1,50,000, 0 माइनस 8,500, ठीक है। तो दोनों ही केस में माइनस करना है, 0 से माइनस जाना है हमें, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 1,500 और 8,500। फर्स्ट केस में क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ठीक। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, बैंक इंटरेस्ट चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में हमने एंटर नहीं किया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये वाली हो गया ना, आ जाते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ ₹50,000 ऑन 28 Feb 2019 was wrongly carried forward as debit balance। क्या करा, 500 का कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस। याद रखना, कैश बुक होती है, कैश बुक का 500 रुपये क्रेडिट बैलेंस था, लेकिन जब हमने इसे कैरी फॉरवर्ड किया, याद रखना क्रेडिट, ये वाला अमाउंट कहाँ आता है, डेबिट और क्रेडिट, ये हमारा एक टाइम है और ये दूसरा टाइम होगा, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे बैलेंस निकलेगा, क्रेडिट बैलेंस निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब हमने कैरी फॉरवर्ड करना था तो क्रेडिट साइड आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या करा, क्रेडिट साइड ना करके कहाँ कर दिया, डेबिट साइड 500 रुपये कर दिया। मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो अमाउंट है पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्रेडिट का कैश बुक है तो माइनस का 500 रुपये है, ठीक है। कब, पास्ट में, ठीक है, मीन्स पुराने टाइम पे। अब जब प्रेजेंट की बात आई तो इसने क्या कर दिया, 500 रुपये डेबिट के शो कर दिए। डेबिट का मतलब क्या, प्लस के 500 रुपये प्रेजेंट में,
ठीक। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इस -500 से अगर +500 पे जाना होगा तो पहले हमें ज़ीरो पर आना पड़ेगा और फिर जीरो से 500 पे आना पड़ेगा। तो जीरो पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 500 रुपये ऐड करने पड़ेंगे तब आप जीरो पे आओगे, और फिर 500 रुपये इधर ऐड करोगे तभी तो 1000 पे आओगे। इसका मतलब हमारा अमाउंट क्या शो कर रहा है, हमारा अमाउंट शो कर रहा है किसका, डेबिट बैलेंस। मीन्स हमारा अमाउंट कर रहा है पॉजिटिव का 500 रुपये, पॉजिटिव का 500 रुपये, और हमें जाना कहाँ है, नेगेटिव के 500 रुपये पे जाना है। तो नेगेटिव 500 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 1000 रुपये। ठीक है, तभी आप +500 से -500 पे पहुंचोगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1000 करना पड़ेगा। किस वजह से करना पड़ेगा वो देख लो, ओवर ड्राफ्ट बैलेंस wrongly taken as डेबिट बैलेंस। ठीक है, क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब करते थे टोटलिंग, क्यों, क्योंकि अब सारी एंट्री खत्म। और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। टोटलिंग करते हैं, टोटलिंग इस साइड की ज़्यादा आएगी हमेशा। तो देखो 5 8 9 10 9 1 2 3 13 13 14 15 15 और 8 3 23 7 8 9 9 और 7 16 17 2,73,985 2,73,985। ठीक है, 2,73,985 में से हमें माइनस कितना करना है, 2,10,000, 2,10,000, तो कितना आ जाएगा, 63,985 आ जाएगा। ये कौन सा आएगा बैलेंस, डेबिट बैलेंस होगा पासबुक का। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, लिखा कहाँ गया है, पॉजिटिव साइड लिखा गया है, लेकिन है कौन सा, नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने अब स्टार्टिंग कर ली थी दो, कौन से क्वेश्चन से, हमने स्टार्टिंग कर ली थी कैश बुक। वेट, हमने क्या करा था, स्टार्टिंग कर ली थी किसके, नेगेटिव बैलेंस कैश बुक का। अब हम करेंगे क्या, नेगेटिव बैलेंस पासबुक से। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, फॉर्मेट बनाते हैं। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पॉजिटिव आइटम और नेगेटिव आइटम। ठीक, पहला बैंक ओवर ड्राफ्ट एज पर पासबुक। हमें पता है पासबुक का बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव का अमाउंट होगा, तो नेगेटिव 36,000। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को डबल कॉलम भी करते हैं और सिंगल कॉलम भी करते हैं। तो ये जो अमाउंट होगा हमारा किसका होगा, डबल कॉलम का। और एक और कॉलम बना रहा हूं मैं किस चीज़ का, सिंगल कॉलम। और सिंगल कॉलम के भी दो तरीके होते हैं, तो वो भी बना दिया सिंगल कॉलम। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट 36,000 दिखाएंगे, यहाँ पे हम माइनस का 36,000 दिखाएंगे। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, इस वाले क्वेश्चन में मैं सारे तरीके करा रहा हूँ, डबल कॉलम भी करा रहा हूँ, सिंगल के पॉजिटिव और नेगेटिव भी करा रहा हूँ, और नॉर्मल केस हमारा ऊपर हो ही चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। चेक इशू किया लेकिन पेमेंट के लिए क्या हुआ, प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक, तो मेरे को बताओ क्या किया जाएगा, चेक
इशू किया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। हमारा बैंक कौन सा अमाउंट दे रखा है, पासबुक का, पहला पासबुक, और यहाँ हम लिखेंगे कैश बुक। ठीक, क्या कह रहा है, चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट। हमने चेक इशू किया मीन्स पासबुक में से 1970 कर दिया होगा माइनस। ठीक है, हमारे हिसाब से हमने, रुको एक मिनट, माइनस किया होगा 19700 कैश बुक में, लेकिन पासबुक में क्या एंटर हुआ, नहीं। क्यों, क्योंकि अभी तक पेमेंट ही नहीं हुई, पेमेंट नहीं हुई। जब पेमेंट नहीं हुई तो जीरो से -19700 पे जाएंगे, -19700 पे जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कितना, 19700। पहला ये वाला कॉलम करते हैं। ठीक, किस नाम से लिखेंगे, चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। तो हमने क्या करा, जब चेक इशू किया होगा तो हमने कैश बुक कम कर दी होगी अपनी, लेकिन क्या पासबुक कम हुई, नहीं, पासबुक अमाउंट जीरो रहा। तो हमारा अमाउंट माइनस का आया 19700, तो हमें जीरो से -19700 पे जाना था तो माइनस कर दिया। अगर सिंगल कॉलम पे करेंगे और पॉजिटिव अमाउंट दे रखा है तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 19700, या तो हम यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ पे लेस लिख के सारे लेस वाले, या फिर ऐड लिख के ऐड वाले, तो हमने माइनस का 19700 लिख दिया। लेकिन जब हम सिंगल कॉलम करेंगे, जब हम सिंगल कॉलम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ, सोचना, याद रखना, जब आपने माइनस का शो कर रखा है तो आप सिंपल माइनस का 900 700 करोगे, लेकिन जब आपने माइनस का शो नहीं किया, जब आपने माइनस का शो नहीं किया, यहाँ पे माइनस शो नहीं कर रखे हो आप, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना ये चीज़, अगर आप माइनस का शो करते हो इसका मतलब आपको पहले ही पता है कि ये अमाउंट नेगेटिव का नेगेटिव ही है, तो हम सारी चीज़ें सेम करनी है जैसे करते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव शो नहीं किया तो हमें साइन चेंज करने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ नेगेटिव करना था, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने माइनस का साइन शो नहीं किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस क्या कह रहा है, इधर से दिख रहा है, चेक डिपॉजिट किया है बैंक में बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट किया है, इसका मतलब 25,000 हमने ऐड करे होंगे कैश बुक में, लेकिन क्या कलेक्ट हुआ नहीं, तो हमें जीरो से 25,000 प्लस करना है। तो यहाँ के लिखेंगे 25,000 प्लस होगा, माइनस होगा 25,000, और यहाँ पे प्लस होगा 25,000। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डबल कॉलम और ये सिंगल कॉलम ये दोनों तो सेम रहेंगे, लेकिन इसमें साइन चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस का साइन शो नहीं किया है। ये हो गया। फोर्थ पे आ जाओ, चेक एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट इन द बैंक, मीन्स चेक हमने डिपॉजिट किया ये कह सकते हैं, लेकिन हमने बैंक में जमा नहीं किया। तो 9,000 रुपये हमने कैश बुक में शो कर दिया लेकिन बैंक में जमा नहीं किया, तो हमारा बैंक बैलेंस कितना, जीरो, और कैश बुक कितना, प्लस का 9,000 रुपये। तो जीरो से 9,000 पे जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9,000 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करेंगे 9,000, यहाँ पे माइनस करेंगे 9,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टली डिपॉजिट टू द बैंक बाय द कस्टमर, बैंक में डायरेक्ट जमा हो गए कितने, 11,000, लेकिन कैश बुक कितना है, जीरो। तो 11,000 से जीरो पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस 11,000, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस 11,000, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस 11,000। ठीक है, नरेशन में आप लिख लीजिएगा सेम जैसे क्वेश्चन में दी हुई है वही लिख लीजिएगा। ठीक है, या फिर अपनी बना के लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्या आएगा, सारी ट्रांजेक्शन होने के बाद आएगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। आंसर देखना सभी का सेम आएगा। ठीक, लेकिन इस कॉलम का जो भी आंसर आएगा वो हमारा नेगेटिव का आंसर होगा, याद रखना, अपोजिट साइड होगा। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा होगा तो नेगेटिव का आंसर होगा, नेगेटिव आ रहा होगा तो पॉजिटिव आंसर होगा। इधर देखते हैं क्या होता है, टोटल करते पहले। 36,000, 36,000 माइनस का होगा 19,700 और 11,000, 007, 1 3 4 5 6,
66,700, 66,700, इसमें से कितना 34,000 माइनस कर दो, 34 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 32,700 आ जाएगा। तो ये किसका आया हमारा नेगेटिव बैलेंस है, याद रखना नेगेटिव बैलेंस है। यहाँ पे आ जाओ, देखना एक चीज, हमने क्या करा नेगेटिव वाले प्लस कर दो, ये 3 प्लस कर दिए और उसमें से ये माइनस कर दो, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा 32,700 आएगा। किसका आएगा नेगेटिव का आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन शो होगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 36,000 प्लस का, 19,700 प्लस का और 11,000 प्लस का, इन सबको प्लस करो और फिर उसमें से 25,000 माइनस कर दो, 9,000 माइनस कर दो, आंसर आएगा 32,700। पॉजिटिव का होगा लेकिन आंसर कौन सा होगा ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमने साइन यहाँ पे शो नहीं किया है, याद रखना। इसलिए मैं कहता हूँ जब साइन शो नहीं करते हो तो बहुत दिक्कत होती है। आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो प्लस करना है वो माइनस करना पड़ेगा और जो माइनस करना है वो प्लस करना पड़ेगा। इसलिए आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला फॉर्मेट यूज़ ही ना करो इन एग्ज़ाम, ठीक है। कोशिश करो डबल कॉलम यूज़ करो, अगर डबल कॉलम नहीं करते तो ये सिंगल कॉलम इस तरीके से यूज़ करो, माइनस का साइन शो करके, तो आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, क्या कह रहा है देखते हैं। On 31st March 2019, bank passbook of Naresh and company shows the overdraft 10,700। पासबुक शो कर रही है तो हम यहाँ लिखेंगे क्या बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कितना पॉजिटिव आइटम और नेगेटिव आइटम। मैं तो भैया डबल कॉलम बनाने वाला हूँ ताकि समझाने में भी दिक्कत ना आए और आपको करने में भी दिक्कत ना आए। नेगेटिव का 10,700 ओवरड्राफ्ट है इसलिए नेगेटिव का है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द BRS, BRS बनाना है। पहला क्या कह रहा है चेक इशू बिफोर 31st मार्च 2019, इशू किया है, याद रखना इशू किया है, बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट आफ्टर द डेट। अमाउंट कितना है 900 रुपये का। हमें कौन सा बैलेंस दे रखा है पासबुक का और हमें जाना कहाँ है कैश बुक पे, ठीक है। जब हमने चेक इशू किया तो हमने कैश बुक माइनस कर रखी होगी लेकिन पासबुक में अभी पेमेंट ही नहीं हुई तो ज़ीरो होगा। तो हमें जीरो से -900 पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा -900 करना पड़ेगा। तो -900 यहाँ क्या लिखेंगे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ठीक है। थर्ड पे आ जाते हैं इंटरेस्ट, ये रहा सॉरी सेकेंड है इसमें। तो चेक पेड इनटू द बैंक, बैंक में हमने चेक करा डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड अंटिल 31st मार्च 2019, 31 मार्च 2019 तक अभी तक वो बैंक में आया ही नहीं है। कितने अमाउंट का 2,200 रुपये का हमने चेक डिपॉजिट किया तो हमने प्लस कर रखा होगा लेकिन क्या बैंक में आया है नहीं। तो हमें पासबुक से कहाँ जाना है कैश बुक पे, प्लस करना पड़ेगा कितना 2,200 रुपये। क्या करेंगे चेक डिपॉजिट लिख देंगे डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड। फोर्थ आ जाते क्या करें इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अमाउंटेड 1,200 बट डिड नॉट अपीयर इन कैश बुक। 1,200 रुपये का इंटरेस्ट काट लिया लेकिन क्या कैश बुक में एंटर हुआ नहीं। -1,200 से जीरो पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा +1,200 करना पड़ेगा, +1,200 करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे बैंक चार्जेस लिख दो बस केवल, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में हमने एंटर नहीं किया। आगे बढ़ते हैं 500 has been interest on investment collected by the bank and credited in the passbook were not shown in the cash book। हमारे पास इंटरेस्ट आया डायरेक्ट कहाँ आया बैंक में तो 500 रुपये 5,000 रुपये प्लस हो गए लेकिन कैश बुक में हमने एंट्री नहीं की थी अभी तक। तो हमें क्या करना पड़ेगा +5,000 था और अब क्या है जीरो पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा -5,000 करना पड़ेगा, -5,000 करना पड़ेगा। लिखेंगे क्या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड but not
येट एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में अभी तक हमने एंटर नहीं की थी। आगे बढ़ते हैं। बैंक चार्जेस ऑफ ₹50 वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, बैंक ने चार्जेस काट लिए 50 रुपये, लेकिन कैश बुक में मेरी एंट्री नहीं है। तो बैंक ने चार्जेस काट लिए -50, तो जीरो पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +50 करना पड़ेगा। लिखेंगे क्या, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक, आगे बढ़े। ₹800 विद रिस्पेक्ट ऑफ डिसऑनर चेक वॉज एंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। हमने क्या करा, डिसऑनर हो गया 800 रुपये का चेक, -800 रुपये हो गए, लेकिन कैश बुक में हमने एंटर ही नहीं किया। या तो ये कह लो, एक और तरीका क्या है, जब हमने चेक डिपॉजिट किया होगा, क्या करा होगा, चेक डिपॉजिट किया होगा, तो हमने क्या करा होगा, +800, चलो जितने का भी होगा, 800 या 900 मेरे को याद नहीं अब, तो 800 लिख लेते हैं। जब चेक डिपॉजिट किया होगा तो हमने क्या करा होगा, कैश बुक प्लस कर दी होगी, लेकिन क्या पासबुक प्लस हुई, नहीं। क्यों, क्योंकि वो चेक कलेक्ट ही नहीं हुआ, तो हमें 0 से +800 जाना है। रुको, 800 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसऑनर चेक वॉज एंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट, अच्छा कैश बुक में एंट्री नहीं किया, सॉरी 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 सॉरी, कैश बुक में एंट्री नहीं की, तो 800 रुपये माइनस कर दिए, किस वजह से, बैंक में से कट गए, आए ही नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, कैश बुक 0 अमाउंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, +800 रुपये जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, +800 +800 लिखेंगे क्या, डिसऑनर ऑफ चेक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में एंटर नहीं हुए। अब निकाल लेते हैं बैलेंस। यहाँ क्या आएगा, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के हिसाब से कितना बैलेंस होगा वो आएगा, और टोटल कितना होगा, 10,700, ये माइनस का तो माइनस नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 10,000, 5,700, 16,600। ठीक है, 16,600, इसमें से माइनस कर दो कितना, 2,000, 2,000, 4,200, 4,250, 4,250 माइनस करोगे तो 4,000, 12,000, और 250 करोगे तो 350। ठीक है, 12,350 आएगा नेगेटिव का बैलेंस, इसका कैश बुक में, मीन्स कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा 12,350 का। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज द सर्टेन ऑफ द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के हिसाब से बैलेंस दे रखा है। पहला कह रहा है विदाउट करेक्टिंग कैश बुक बैलेंस, एंड सेकंड कह रहा है आफ्टर करेक्टिंग द कैश बुक। ये जो क्वेश्चन है दो तरीके से सॉल्व करना है। किस किस तरीके से सॉल्व होगा देखते हैं पहले। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है नॉर्मल, हमारे जो नॉर्मल हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं वो क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन तब है जब आपको एंट्री करनी पड़ेगी। क्या, पहला तो कह रहा है विदाउट करेक्टिंग द कैश बुक में करेक्ट नहीं करना। इसका मतलब जैसे हम नॉर्मल करते आ रहे हैं, नॉर्मल सॉल्व करते आ रहे हैं, उस तरीके से ये सॉल्व होंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होगा वो नॉर्मल जिस तरीके से हम सॉल्व करते आ रहे हैं उस तरीके से होगा। लेकिन सेकंड में क्या कह रहा है, आफ्टर करेक्टिंग कैश बुक, मीन्स अगर हमारी कोई कैश बुक में मिस्टेक है, हम कुछ लिखना भूल गए या एक्स्ट्रा लिख दिया, हमें माइनस करना है, तो पहले वो कैश बुक सही करनी है हमें, उसके बाद हमें क्या बनाना है, BRS बनाना है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे कौन सा, ए पार्ट करेंगे, विदाउट करेक्टिंग द कैश बुक, मीन्स नॉर्मल वाला जो से हम करते आ रहे थे। तो क्या लिखा है, बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक कितना है, 40,000, पॉजिटिव का है, तो हम लिखेंगे क्या, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, पॉजिटिव आइटम और नेगेटिव आइटम कितना है, 40,000 पॉजिटिव का है। ठीक है, पहली एंट्री। दूसरी क्या कह रहा है, ये हो गया, चेक इशू बट नॉट एनकैश्ड
अप टू द 31 मार्च 2019 अमाउंटेड 10,000 पे। हमने क्या करा, चेक इशू किया, मीन्स कैश बुक और पासबुक। चेक क्या करा, इशू किया, मीन्स माइनस का 10,000 कर दिया अपनी कैश बुक से, लेकिन पासबुक से अभी कटा ही नहीं है, तो माइनस से जीरो पे जाने के लिए क्या करा, प्लस। तो 10,000 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे क्या, चेक इशू किया लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए आया नहीं। चेक इशू बट नॉट येट नॉट एनकैश्ड, अभी तक कैश नहीं हुआ। ठीक है, इतना लिख देते हैं। थर्ड पे आते हैं, क्या कह रहा है, चेक पेड इनटू द बैंक, बैंक में जमा करा बट नॉट क्लियर अप टू द 31 मार्च 2019 अमाउंटेड कितना, 15,000। मीन्स 15,000 हमने कैश बुक में तो प्लस कर दिया, लेकिन पासबुक में अभी प्लस नहीं हुआ। तो प्लस को माइनस जीरो तक ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15,000 माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर दिया। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड, बट नॉट येट क्रेडिटेड लिख सकते हैं या क्लियर्ड लिख सकते हैं। फोर्थ आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। पासबुक में 500 रुपये बढ़ गए लेकिन कैश बुक में अभी तक नहीं बढ़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 500। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में अभी तक एंटर नहीं किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेक डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक 12,000। पासबुक में तो हमारे 12,500 हो गए क्योंकि डिपॉजिट क्या है, बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में हम एंटर करना भूल गए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 12,200, तो 12,500, सॉरी 12,500। यहाँ लिख देंगे चेक डिपॉजिट इन बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक, ध्यान रखना वो, चलो अभी करते हैं, बाय द बात है। बैंक चार्जेस डिपॉजिट एज पर द कैश, क्या कह रहा है, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। माइनस 100 रुपये हो गए बैंक से, लेकिन कैश बुक में से अभी एंट्री नहीं हुई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 100 रुपये बैंक चार्जेस के नाम से, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक, टोटलिंग कर लेते हैं। टोटल करोगे तो हमें पता है, दिख ही रहा है 40,000 इधर है और 15,000 इधर है, तो ये ज़्यादा साइड होगी। तो 40,000, 10,000, 50,000, 60,000, 60,000, 3,000, 60,000, 3,000, 63,000। और ये कितना हो जाएगा, 63,000 माइनस कर दो कि कितना, 15,100, तो ये हो जाएगा 47,900। ठीक है, ये कौन सा होगा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक शो हो रहा होगा। ठीक, ये तो कौन सा हो गया, ए पार्ट। अब बी पार्ट कैसे होगा वो देखो, समझा। चलो बी पार्ट इधर ही कर लेते हैं ऐसे। बी पार्ट क्या कह रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले करेक्ट करना है, ये कहाँ आ गया, वेट, बी कह रहा है, बार बार ऊपर कैसे आ रहा है, आफ्टर करेक्टिंग द कैश बुक बैलेंस, हमें क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को सही करना पड़ेगा, देन उसके बाद हमें क्या करना है सॉरी, बीआरएस बनाना है। ठीक, तो पहले कैश बुक बनाएंगे, कैश बुक बना ली, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। ठीक है, पहली एंट्री क्या कर रहा है, बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक कितना है, 40,000, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 40,000 शो करना पड़ेगा बैंक बैलेंस। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 40,000। एक काम करता हूँ, इधर बना लेते हैं अच्छे से, कैश बुक में कौन सा कॉलम, बैंक बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट होता है या रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट और पेमेंट होता है। ठीक है,
याद रखना, बुक में डेबिट क्रेडिट नहीं होता, रिसिप्ट पेमेंट होता है। ठीक है, तो पहला जो केस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 40,000 है। ठीक, अब एंट्री समझते रहना कौन सी होगी या कौन सी नहीं होगी। चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड अप टू द 31 मार्च अमाउंटेड टू 10,000। क्या, अरे यार ये क्या दिक्कत हो रही है। कह रहा है चेक इशू बट नॉट एनकैश्ड अप टू द 31 मार्च 2019 अमाउंटेड 10,000। क्या इसमें हमारी गलती है, मीन्स कैश बुक की गलती है कि वो एंटर नहीं कर पाया? जी नहीं, हमने तो एंटर कर ली थी। क्यों? क्योंकि हमने चेक इशू कर दिया था, लेकिन वो अभी पेमेंट के लिए नहीं गया, तो हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, तो हम इसकी एंट्री नहीं करने वाले। ठीक है, इन फ्यूचर ये पेमेंट हो ही जाएगी, अभी नहीं हुई तो आगे हो जाएगी, तो हम इसकी एंट्री नहीं करने वाले क्योंकि हम पहले ही कर चुके होंगे माइनस करके। ठीक, चेक पेड इनटू द बैंक, बैंक में चेक क्या करा, जमा करा, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। 31 मार्च 2019 तक क्लियर नहीं हुआ। कितने का? 15,000। क्या हमने जब चेक इशू पेड किया होगा तो हमने प्लस 15,000 कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा? कर रखा होगा। कहाँ पे? कैश बुक में। लेकिन अभी तक नहीं हुआ, तो उससे क्या मतलब है, आने वाले टाइम में वो 15,000 हमारे बैंक में जमा हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा यहाँ पे भी हमने कोई गलती नहीं की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, लेकिन कैश बुक में अभी एंटर नहीं किया गया। कैश बुक में एंटर नहीं किया गया। एक चीज़ बताओ, जब कैश बुक में एंटर नहीं किया तो हमें कैश बुक में एंट्री करनी पड़ेगी। जी हाँ, कैश बुक में एंट्री करनी पड़ेगी। हमारा क्या था, 500 रुपये का इंटरेस्ट हमें मिला था, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 रुपये। ठीक है, हम एंट्री कर देंगे कहाँ, कैश बुक में। क्यों? क्योंकि हमारी ये एंट्री नहीं हुई थी और हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी। ये हमने एंट्री कर दी। आगे बढ़ते हैं। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, हमने चेक तो डिपॉजिट कर दिया बैंक में, लेकिन ये जो अमाउंट है 12,500 का कैश बुक में एंटर नहीं किया। जब कैश बुक में एंटर नहीं किया तो यहाँ पे भी हमारी गलती है। तो यहाँ पे हमारी गलती है, तो हम यहाँ इसको सही करेंगे, और सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैश यहाँ लिखेंगे क्या, चेक डिपॉजिट या ओमिटेड टू एंटर, हमने एंटर करना भूल गए या फिर चेक डिपॉजिट किया, बस इतना लिख देंगे। तो 12,500 से आगे बढ़े। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, पासबुक में से हमारे बैंक चार्जेस कट गए, लेकिन हमने वो कैश बुक में अभी एंटर नहीं किया। कितना अमाउंट है, 100 रुपीज़। जब हमारे कैश बुक में से कम हो गए तो हमें कैश बुक को कम करना पड़ेगा। क्यों? अभी तक हमने एंट्री नहीं की थी कैश बुक में, तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस कितने रुपए, 100 रुपीज़। ठीक है, अब टोटलिंग कर लेते हैं, कितने कितने हो जाएगी, 40,000, 50,000, 50,200 और 53,000। 53,000 ये हो गया, 53,000 ये हो गया, और बैलेंस कितना हो जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन ऑफ, अब बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 52,900 रुपये का। ठीक, 52,900 रुपये का ये हो गया। ठीक, अब हम स्टार्टिंग करेंगे क्या, वापस से इस तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, याद रखना, अब हमारा कैश बुक बैलेंस कितना है, 52,900 है। ठीक है, 52,900 है। क्या ये वाली एंट्री करनी पड़ेगी हमें? जी हाँ, ये एंट्री हमें BRS में बनानी पड़ेगी, तो हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी। याद रखना, जो एंट्री आप इधर कर चुके हो, कौन सी, 500 रुपये की, 12,500 की और 100 रुपये की, केवल वो एंट्री नहीं होगी आपकी, केवल वो एंट्री अब वापस से नहीं होने वाली BRS में। क्यों? क्योंकि वो आप सही कर चुके हो कैश बुक में पहले से ही। ठीक, तो एक ये एंट्री नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, एक ये एंट्री नहीं होगी और एक ये एंट्री नहीं होगी, बाकी का BRS आपका सेम बनेगा। ये वाली भी एंट्री होगी, ये वाली भी एंट्री होगी, ये भी एंट्री होगी। लेकिन अब अगर बैंक बैलेंस देखा जाए तो क्या इतना ही आएगा? जी हाँ, इतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 52,900 में हमने प्लस क्या किया, 10,000 रुपये कौन से करे थे, चेक इशू किया था लेकिन अभी तक एनकैश नहीं हुआ था वो अमाउंट, और दूसरा
15,000 का माइनस किया था, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर इन द कैश बुक। तो हमने क्या करना है, 10,000 प्लस करना है। प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 62,900 आ जाएगा, और इसमें से 15,000 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 47,900। तो यही सेम अमाउंट आएगा, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, जो बैलेंस आप कैश बुक में एंटर नहीं कर रहे हो उसको एंटर कर देना है पहले कैश बुक में। ठीक, एंटर करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको हमें स्टार्टिंग से लिखना है, और फिर जो एंट्री हमारी नहीं हुई है उनको हम कर देंगे। ठीक है, जो हमारी कैश बुक में पहले से ही इफेक्ट कर रहे हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली हम जो एंट्री करते थे वही करनी है। अगर कैश बुक में ऐसी एंट्री कुछ है जो हमने लिखनी पड़ेगी इन फ्यूचर हमें कैश बुक में एंटर करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। क्यों, इंटरेस्ट और चार्जेस वाले जो भी थी वो हमें एंटर करनी थी, और बैंक चार्जेस जो कटे थे वो भी हमें इन फ्यूचर एंटर करना था कैश बुक में। तो हमने क्या करा, पहले कैश बुक अपनी ठीक कर ली। कैश बुक ठीक करने के बाद जो हमारा अमाउंट आया वो हमने BRS की स्टार्टिंग में लिखा। स्टार्टिंग में लिखने के बाद हमने क्या करा, जो ऐसी चीज़ें थी जो बैंक के तरफ से इश्यूज थे उनको हमने एंटर कर दिया, और हमारा अमाउंट पासबुक के हिसाब से आ गया। ठीक है, एक लेकिन ये 2 क्वेश्चन बचे हैं मेरे ख्याल से, देख लेते हैं पहले करना है या नहीं करना। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द करेक्ट बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक, देयर आफ्टर द बैंक प्रिपेयर BRS ऑन 31 मार्च एज अ सोल प्रोप्राइटर। इसका मतलब है हमें 20 तरीके से फॉर्मेट से करना है। मीन्स पहले कैश बुक बनानी है, कैश बुक को सही करना है, और कैश बुक को सही करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, पासबुक बनानी पड़ेगी। मीन्स पासबुक नहीं, BRS बनाना पड़ेगा। तो कैश बुक बना लेते हैं पहले। यहाँ लिखेंगे क्या, रिसिप्ट, और यहाँ लिखेंगे पेमेंट। ठीक है, करते हैं एक एक करके। क्या कह रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। कैश बुक का क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है 80,000 का, मीन्स माइनस का 80,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन है। ठीक है, सेकंड करते क्या कह रहा है, चेक डिपॉजिटेड एज पर द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में एंटर नहीं है तो हम कैश बुक में एंटर करनी पड़ेगी। चेक डिपॉजिट किया है कितने का, 3,000 का, तो हम यहाँ लिखेंगे चेक डिपॉजिट कितने का, 3,000 का। याद रखना, जो चीज़ कैश बुक में एंटर नहीं है उसे हमें एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी ये वाली एंट्री कर ली हमने, ये भी कर दी। ठीक है, जो करते जाएंगे वो हमारी BRS में नहीं आने वाली, जो करते जाएंगे वो हमारी BRS में नहीं आने वाली। तो 80,000 की हम कर चुके, 3,000 की कर चुके। चेक रिकॉर्डेड फॉर कलेक्शन बट नॉट सेंट इनटू द बैंक, ये वाली एंट्री कहाँ जाएगी, BRS में जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने रिकॉर्ड कर ली कहाँ, कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली, लेकिन बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुई है। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट कास्ट हो रहा है कितने का, 1,000 रुपये का। कौन सा, क्रेडिट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस मीन्स कौन सा, पेमेंट साइड कम हो रही है तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे 1,000 रुपये। कैसे, एडजस्टमेंट ऑफ अंडरकास्ट कितने का, 100 रुपये का। 100 है, 1,000 है, 1,000 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीन्स ये वाली भी एंट्री हम कर चुके, कहाँ, कैश बुक में। ठीक, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर रखा है आपने, क्या, बैंक चार्जेस। अब एक चीज़ बताना, बैंक चार्जेस आप कहाँ कलेक्ट करते हो, यहाँ पे 2 बार 100-100 रुपये डाल दिए होंगे। अगर आपको सही करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इधर से माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने के लिए हम एंट्री कहाँ करते हैं, अपोजिट साइड। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, बैंक चार्जेस कितना, 100 रुपये। तो यहाँ पे ये एंट्री खत्म हो गई हमारी, जो हमने एक्स्ट्रा कर रखी थी। ठीक, तो हमने ये एंट्री भी कर दी, बैंक चार्जेस कितने से, 100 रुपये से। आगे बढ़ते हैं, कस्टमर्स चेक रिटर्न एज पर द बैंक स्टेटमेंट। कस्टमर ने चेक रिटर्न कर दिया 4,000 रुपये का। जब चेक रिटर्न आया, कस्टमर चेक रिटर्नटेड एज पर द बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से चेक रिटर्न हो गया। मीन्स हमने क्या करा होगा, पेमेंट तो की होगी ना, तो हमारी क्या होगी यहाँ पे, चेक रिटर्न
4,000 रुपये का। ठीक है, हमने पेमेंट कर दी होगी। आगे बढ़ते हैं। चेक इशूड, ये भी काट देते हैं क्योंकि ये इसकी भी एंट्री कर चुके। बट डिसऑनर ऑन टेक्निकल ग्राउंड, हमने चेक इशू किया कितने का, वेट, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। इस वीडियो के बाद इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। चलो आगे पढ़ लेते हैं, एक और पढ़ लेते हैं, वो वाली एंट्री बाद में कर लेंगे, जो दिख रही है उसको कर लेते हैं। चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, कैश बुक में हमने क्या लिख दिया, 2 बार लिख दिया 5,000 रुपये। कहाँ लिखे होंगे, यहाँ पे 2 बार 5,000 रुपये लिखे होंगे। ठीक है, अब जब इसे सही करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट साइड में एक बार हमें 5,000 रुपये लिखना पड़ेगा। चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस, 2 बार लिख रखा है इसलिए हमें इधर करना पड़ेगा। ठीक है, 5,000 रुपये। जैसे बैंक चार्जेस हमने 100 रुपये इधर लिख रखे थे 2 बार, ठीक है, उसी तरीके से हमने क्या करना पड़ेगा, इधर लिख दिए थे करेक्ट करने के लिए। और जब 5,000 2 बार इस साइड लिख दिया तो करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार पेमेंट साइड 5,000 रुपये लिखने पड़ेगा। ये वाली एंट्री कर रहे थे हम। चेक इशूड बट डिसऑनर ऑन टेक्निकल ग्राउंड, टेक्निकल ग्राउंड की वजह से चेक डिसऑनर हो गया। क्या हमें, हमारी कोई गलती है जी नहीं, तो हमारी ये एंट्री कहाँ करनी पड़ेगी, PRS में करनी पड़ेगी। ये वाला क्या कह रहा है, अमाउंट देखते हैं, 20,000 रुपये का है। जहाँ तक मेरे को याद है ये था, बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली, हाँ सही है, बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली, बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट कर रखा है। मीन्स कैश बुक में हमें एंट्री करनी पड़ेगी इसकी कितने से, 20,000 रुपये से। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, बिल कलेक्टेड 20,000 रुपये से। ठीक है, ये हमारी होगी क्या, कैश बुक बन गई। अब टोटलिंग करेंगे, 80,000, 81,000, ये तो पूरा 90,000 हो गया यार, 90,000। ठीक है, 90,000, 90,000 में से 20,000 माइनस करो, 3,000 माइनस करो, 100 रुपये माइनस करो, तो ये हो जाएगा कितना, 20, 70, 70 में से 3 गए 67, 67, 66, 900। ठीक है, ये आ गया बैलेंस क्या, कैरिड डाउन एज पर कैश बुक। अब स्टार्टिंग करते हैं क्या, BRS बनाना। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, पॉजिटिव आइटम और नेगेटिव आइटम। ठीक है, कितना दे रखा है, 66,900 का। सेकेंड एंट्री कौन सी होगी, 10,000 की। क्या कह रहा है, चेक रिकॉर्डेड बट नॉट येट सेंड टू द बैंक, चेक रिकॉर्ड कर रखा है 10,000 का, कहाँ पे, कैश बुक में, लेकिन पासबुक में अभी तक एंटर नहीं हुआ, पासबुक में एंटर नहीं हुआ, इसका मतलब पासबुक क्या है, 0। तो 10,000 से 0 पे जाएंगे तो -10,000 करना पड़ेगा, तो -10,000 कर दिया हमने। ठीक है, क्या लिखेंगे इधर, चेक इशूड या फिर चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, ये वाली एंट्री होगी, अब बस 3,000 रुपये वाली एंट्री रहेगी। क्या है, चेक इशूड बट डिसऑनर ऑन टेक्निकल ग्राउंड, चेक इशू कर दिया, मीन्स 3,000 रुपये का हमने क्या कर रखा होगा, माइनस, और अब क्या है 0। तो माइनस से 3,000 से बैंक पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, कितना, 3,000 रुपये। ठीक, 30,000 कर, सॉरी 3,000 है, लिखेंगे क्या, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड। टोटलिंग करेंगे कितना आ जाएगा, 76,900, जिसमें से 3,000 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 73,900 एज पर बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, कितना आएगा, नेगेटिव का मीन्स डेबिट बैलेंस आएगा कितना, 73,900, हमारी BRS बन जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ये तो करें ना करें समझ में नहीं आ रहा।
देखते हैं, पहले पढ़ते हैं फिर बताता हूँ करना है नहीं करना। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट द कैश बुक एंड पासबुक फॉर द मंथ ऑन जैन 2019, प्रिपेयर द BRS। अच्छा, हमें कैश बुक दे रखी है, पासबुक दे रखी है, और अब हमें क्या करना है, BRS प्रिपेयर करना है। इसका मतलब हमें ये चेक करना है कौन सी एंट्री नहीं हुई और उसी एंट्री की वजह से हमारा BRS डगमगाएगा, मीन्स जो बैलेंस है डिफरेंट आ रहा होगा। देखते हैं, सबसे पहले बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस ठीक है। फिर आते हैं 3 जनवरी, क्या कह रहा है, टू कैश, कैश से हमारा क्या हुआ, 300 रुपये से बढ़ गया, डिपॉजिट हो गया, मीन्स ये भी एंट्री सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2G, 3 के बाद क्या है, 2 जनवरी की एंट्री नहीं की, 2 जनवरी की एंट्री नहीं की। बाय S गिडवानी एंड कंपनी, पेमेंट करिए। चलो एक काम करते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि थोड़ा इशू आ रहा है लैपटॉप में, देख लेते हैं किस वजह से, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। तब तक अगर आपका इनमें से कोई डाउट होगा तो आप मेरे से टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा। चलो देखें, करें या नहीं करें, चलो कर लेते हैं यार, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, फिर इसके बाद BRS के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। कर लेते, थोड़ा इशू आ रहा है, कोई नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, सॉरी बोलता हूँ उसके लिए एडवांस में, थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है। चलो करते हैं स्टार्ट। ये कह रहे हैं अमाउंट चेक कर लेते हैं कितना है, 12,300, 12,300 है, ठीक है, तो ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। 3,000 बाय वेजिस, बाय वेजिस 3,000 विड्रॉ किए होंगे, जी नहीं लिखा। 6 जनवरी को कैश में 3,000 टू स्लेव्स, 3,000, 3 जनवरी को कहीं है एंट्री नहीं, तो ये रही 3,000, 3,000 ठीक है, तो ये भी कंप्लीट है, ठीक है। 300 रुपये वाली भी कंप्लीट थी। आगे बढ़े, 4 तारीख, 6 तारीख की होगी, 6 के बाद 10 पे आ जाते हैं। 1,000 रुपये की क्या है, 1,000 की टू जी बाशु एंड कंपनी, जी बाशु एंड कंपनी का है कहीं नाम, नहीं है, और इनसे हमें पेमेंट आई है, कितनी आई है, 1,000 रुपये, मीन्स डिपॉजिट हुआ होगा, कहीं पे भी डिपॉजिट नहीं है, मीन्स ये वाली हमें एंट्री करनी पड़ेगी, ये वाली एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो कौन सी है, जनवरी 10 की एंट्री करनी पड़ेगी, कहाँ पे, BRS में, ठीक है। आगे बढ़े, 10 के बाद 14 को, क्या कह रहे हैं, 10 की एंट्री है तो, अच्छा ये ऊपर वाली है, ठीक है। बाय बासु एंड कंपनीज चेक डिसऑनर, डिसऑनर हो गया चेक, तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओह समझ गया, अब देखो, जी बासु का चेक डिपॉजिट हुआ और फिर डिसऑनर हो गया, बैंक में एंट्री होगी क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये तो हमारी अल्टरनेट कट गई, तो ये वाली एंट्री हमारी नहीं होने वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टू मोहन एंड कंपनी, टू मोहन एंड कंपनी 2,300, 2,300 ठीक है, काट दो। टू कैश 600, टू कैश 600 काट दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाय विक्के कुमार एंड कंपनी 300 रुपये, कहीं है क्या पेमेंट साइड में, नहीं है, मीन्स ये वाली एंट्री होगी 300 रुपये की, कब, जनवरी 15 वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 17 वाली होगी, 18 वाली पे आ जाते हैं, एस साधना एंड सन्स, एस साधना एंड सन्स 470, एस साधना एंड सन्स हो रखी है, तो इसको काट दो, हमें एंट्री नहीं करनी इसकी, बस हमें ये देखना है जो एंट्री हमारी कैश बुक और पासबुक में नहीं हो रखी है, ठीक है, मीन्स कैश बुक में हो रखी है, पासबुक में है, या फिर पासबुक में हो रखी है लेकिन कैश बुक में नहीं है, केवल वही एंट्री हमें BRS में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाली एंट्री हो रखी है 470 की, काट दी हमने। आगे बढ़े, M मोहन, ये भी नहीं हो रखी, तो हमें जनवरी 20 की भी करनी पड़ेगी, जनवरी 20 की भी करनी पड़ेगी, ठीक है। 400 रुपये कैश है, तो ये तो हमारी हो रखी है, काट दिया। 740 है, नहीं है, 740 की एंट्री हमें करनी पड़ेगी, मीन्स जनवरी 24 वाली भी एंट्री करनी पड़ेगी BRS में, ठीक है।
780, 780 भी नहीं है, मीन्स ये भी एंट्री करनी पड़ेगी जनवरी 28 की। फिर क्या है 2130, 2130 की भी एंट्री नहीं है, तो हमें जनवरी 31 की भी एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, ये वाली 340, 340 भी नहीं है, तो जनवरी 31 की 340 वाली भी एंट्री करनी पड़ेगी बीआरएस में। ठीक, बैंक बैलेंस आ गया, तो इसको तो हमें अभी देखना ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैंक चार्जेस और ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, ये 3 एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी जनवरी 31 की। ये कब? जनवरी 31 की। अब देखते चलना कौन कौन सी एंट्री बीआरएस में होगी। तो सबसे पहले हमारा एंटर किससे करेंगे? हम अमाउंट एंटर करेंगे कैश बुक के बैलेंस से। ठीक है, पहला हम लिखेंगे क्या? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना दे रखा है? 5610 पॉजिटिव है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं नेगेटिव आइटम। ठीक है, सबसे पहली एंट्री कौन सी करनी है हमें? जनवरी 15 की। एक काम करते हैं, जितने भी चेक रिसीव्ड वाले हैं, मीन्स जो ये वाले हैं जिसमें हमें चेक रिसीव्ड हुए हैं लेकिन हमने क्या करा, वो हमारी एंट्री नहीं हुई है, तो एक कर लेते हैं इनको। ठीक है, तो कौन कौन सी है हमारी? 1550, 740, 2130 ऐड कर लो। 9 10 11 12 1 7 8 8 और 5 13 13 और 14 4 8 लगी 1 2 है। ठीक है, 4420 की क्या है ये? कैश बुक तो प्लस हो रखा है, कैश बुक प्लस हो रखा है, लेकिन पासबुक जीरो है, पासबुक जीरो है। तो हमें 4220 को जीरो पे ले जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कितना? 4420। यहाँ पे हम लिखेंगे चेक रिसीव्ड बट नॉट एंटर्ड, या फिर लिख सकते हैं नॉट क्लियर्ड, क्योंकि हम एंटर तो नहीं करते, क्लियर होते हैं हमारे जो चेक जो डिपॉजिट करते हैं, तो हम लिखेंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड इन बैंक। अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुआ, तो हमने इधर माइनस कर दिया। कितना? 4420। आगे बढ़ते हैं, इधर कौन कौन से था? 300 था, 780 था, 340, 300 था, 780 था और 340 था। याद रखना, जो केवल चेक वाले हैं, जिनका चेक आ रहा है, उन्हीं को लेना है आपको, एक साथ में लिख सकते हो। अदरवाइज किसी और वजह से होगा तो आप एक साथ नहीं लिख सकते। तो मेरे ये चेक थे तीनों, तो इसलिए मैंने एक साथ लिख लिया। कितना हो जाएगा? 1080, 1080 और 13000, 1440, 1420। ठीक है, ये हो जाएगा 1420, 1420। ये क्या हो रखा है? माइनस हो रखा है, लेकिन पासबुक में क्या है? जीरो है, क्योंकि हमने यहाँ क्या कर रखा है? माइनस कर रखा है। क्रेडिट साइड है, पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड क्या होता है? माइनस, तो माइनस कर रखा है 1420 चेक रिसीव पेमेंट वाले, लेकिन पैसे अभी नहीं कटे, तो जीरो है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस 1420 करना पड़ेगा। तो 1420 क्या कर दिया? प्लस कर दिया। यहाँ क्या लिखेंगे? चेक इशूड, हमने चेक इशू किए पेमेंट के लिए, बट नॉट येट प्रेजेंट, प्रेजेंट अभी नहीं हुए कहाँ पे? बैंक में। तो हमारा अमाउंट प्लस हो गया। तो ये वाले अमाउंट हम कर चुके। ठीक है, अब बच्चे केवल कौन से? बैंक चार्जेस, लाइफ इंश्योरेंस चार्जेस और इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो देखिए, हमारा बैंक बैलेंस क्या है? विड्रॉल हो रहा है -10 रुपये, -250 रुपये और +300 रुपये। और यहाँ पे हमारा क्या है? कोई एंट्री नहीं किया हमने, तो हमें पहले बार में माइनस करना पड़ेगा 10 रुपये, माइनस करना पड़ेगा 250 और एक बार +300। तो मैं क्या करता हूँ, इधर करते हैं क्या? -10, -250 और यहाँ प्लस कर देंगे कितना? 300। चौथे में क्या लिखेंगे? किसकी वजह से? बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन टू द कैश बुक, कैश बुक में एंटर नहीं है। फिफ्थ, मैं इस तरीके से करा रहा हूँ, मैं ये सोच के चला कर रहा हूँ कि आप पुराने जितने भी क्वेश्चन से समझ चुके हो और अच्छे से आते हैं अब आपको। ठीक है, तो मैं सारी एंट्री बस जल्दी जल्दी आपको करा दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें इतना टाइम वेस्टिंग वाला नहीं है। बस आपको पता करना था कि किस वजह से डिफरेंस है, और वही एंट्री कहाँ करनी है? आपको बीआरएस में करनी है। तो चेक वाली सारी एक साथ कर दी,
जो रिसीव्ड हुए थे लेकिन अभी तक बैंक में जमा नहीं हुए, चेक इशू करे थे लेकिन बैंक में अभी आए नहीं थे, बैंक चार्जेस काट लिए, ये क्या था, प्रीमियम था शायद, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बट नॉट एंटर्ड इनटू द कैश बुक में एंटर नहीं किया। छठा, इंटरेस्ट रिसीव्ड बट नॉट एंटर्ड इनटू कैश बुक में एंटर नहीं हुआ। ठीक है, अब देख लेते हैं कितना अमाउंट होगा, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो हमें इससे ही पता चला है कि नॉर्मल प्लस वाले साइड ज़्यादा आएगी, तो ऐड कर लेते हैं प्लस वाली साइड। 0 3 3 7 7,330। ठीक है, 7,330। तो जो हमारा बैलेंस एज पर पासबुक होगा कितना होगा, देखना जो हमारा ये अमाउंट है वो ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है BRS अब हमें मेल करनी थी ना, तो जो बैलेंस यहाँ है और यहाँ है, क्यों डिफरेंस आ रहा है वो हमें मैच करना था। तो हमें मैच करने के बाद देखो कितना आ रहा है, 7,330 में से 4,000 कितना कितना है, 4,420, 670 और 680, 4,680 माइनस करते हैं। 0 तेरह में से 7 के 5, 6 2,650। ठीक है, ये आ रहा है, और यहाँ पर देखो बैंक बैलेंस भी इतना ही शो हो रहा है। इसका मतलब जो हमने BRS बनाई है वो हमने सही बनाई है, कहीं पे भी गलती नहीं की। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस थे वो मैं आपको करा चुका हूँ। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है, क्योंकि हम लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से थोड़ी वीडियो में प्रॉब्लम इश्यू हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई प्रॉब्लम इश्यू ना हो आपके सामने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर। जाते जाते अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको जो भी डाउट आते हैं BRS के रिगार्डिंग या जितना भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ उसके रिगार्डिंग, वो आप मेरे से टेलीग्राम या इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गुड बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।